नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सरकार ने पर्यावरण सुधार और विकास पर कई नई योजनाएं शुरू की हैं। गुरुग्राम में पंचकूला की तर्ज पर 10,000 पक्षियों के लिए घर बनाए जाएंगे। यह योजना प्रदूषण नियंत्रण के साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा देगी। नगर निगम ने इसके लिए खास ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे शहर का पर्यावरण सुधरेगा और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। गुरुग्राम के नौरंगपुर रोड का 30 करोड़ रुपए से निर्माण होगा। इस सड़क के बन जाने से तावड़ू की दूरी कम हो जाएगी। यह सड़क परियोजना क्षेत्रीय विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने पर लोगों को सफर में समय की बचत होगी और यातायात भी सुगम बनेगा। गुरुग्राम में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण अब जल्द शुरू होगा। नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की अनुमति दे दी है। यह योजना ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। पार्किंग पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी, जिससे जगह की बचत और व्यवस्था में सुधार होगा। M3 इंडिया कंपनी गुरुग्राम में 150 एकड़ की टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए कंपनी 7,200 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगी। यह परियोजना रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और शहर के रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देगी। टाउनशिप में आधुनिक सुविधाएं और हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नारनौल में सेवा विभाग ने दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और संस्थाओं को सम्मानित करने की घोषणा की है। यह कदम समाज में सकारात्मक सोच और समान अवसर की भावना को मजबूत करेगा। विभाग का कहना है कि इससे अन्य लोग भी दिव्यांगजन कल्याण के कार्यों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। हरियाणा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। राज्य सरकार ने इंटरस्टेट काउंसिल को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया है। अब मंत्रालय इस पर फैसला लेगा। सरकार का कहना है कि हरियाणा के छात्रों को पीयू में बराबर अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की जड़ें हरियाणा से भी जुड़ी हैं। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के तहत अब चालान काटते समय सॉरी और थैंक यू कहना अनिवार्य होगा। यह पहल पुलिस और जनता के बीच व्यवहार सुधारने के लिए की गई है। हालांकि लोगों ने कहा कि असली ध्यान ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था पर देना चाहिए, न कि केवल औपचारिकता पर। हरियाणा रोडवेज ने ITI पास युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली है। इस योजना के तहत युवा प्रशिक्षण लेकर सरकारी कामकाज का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने कहा है कि यह कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगा और उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाएगा। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण ने लोगों की सांसें थाम दी हैं। आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। सरकारी सिस्टम केवल दिखावे तक सीमित है, असली नियंत्रण के उपाय नजर नहीं आ रहे। नागरिकों ने प्रशासन से तुरंत ठोस कार्रवाई की मांग की है। NCR में इस समय गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हवा में धूल व जहरीले कण खतरनाक सीमा पार कर चुके हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो स्कूल बंद और बाहरी गतिविधियों पर रोक लग सकती है। गुरुग्राम में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया। गुरुग्राम में SPR रोड पर ट्रॉला और स्वीपिंग मशीन की टक्कर से 5 घंटे लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक सुचारू करने में कई घंटे लगाए। इस घटना से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। गुरुग्राम की सड़कें टूट चुकी हैं और औद्योगिक धुएं ने हालात बदतर बना दिए हैं। नालों में गंदगी, कचरा जलाने और वाहन प्रदूषण से शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि त्वरित कदम नहीं उठाए गए तो शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। गुरुग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना शहर के व्यस्त इलाके में हुई, जहां ट्रैफिक अक्सर अव्यवस्थित रहता है। दिल्ली NCR का वायु प्रदूषण भयावह हो चुका है। कई जगहों पर AQI मीटर 500 के पार चला गया है। गुड़गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम दिख रही है। लोगों ने इसे गंभीर स्वास्थ्य संकट बताते हुए प्रशासन से त्वरित कदम उठाने की मांग की है। 2 दिनों में गुरुग्राम नगर निगम ने 431 चालान काटे हैं। यह कार्रवाई प्रदूषण फैलाने वालों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की गई है। निगम ने साफ कहा है कि कचरा जलाने या धूल उड़ाने वालों पर अब सख्त जुर्माना लगेगा।
गुरुग्राम में नगर निगम ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की जांच शुरू कर दी है। करीब 6800 प्रॉपर्टीज को सील करने की तैयारी चल रही है। निगम ने बकायेदारों को नोटिस भेजकर कहा है कि जल्द भुगतान करें वरना संपत्ति सील की जाएगी। गुरुग्राम में आयोजित युवा महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रहेंगे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और स्थानीय कला को मंच देना है। हरियाणा रोडवेज, NABARD और इंडियन आर्मी में भर्ती के अवसर खुले हैं। NABARD में आवेदन जारी है, वहीं रोडवेज में अप्रेंटिसशिप और आर्मी में इंजीनियर ग्रेजुएट एंट्री के लिए आज आखिरी तारीख है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन जल्द पूरा करें। हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में तेज गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के उपाय करें। हरियाणा की महिला क्रिकेटर शैफाली वर्मा को राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयोग ने कहा कि शैफाली का संघर्ष और सफलता महिलाओं के लिए प्रेरणा है। वह अब बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैफाली वर्मा के घर पहुंचे। उन्होंने सरकार से शैफाली को 2 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि राज्य की बेटियों को सम्मान और प्रोत्साहन देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हरियाणा के विधायक मोहन लाल बड़ौली ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से झूठ फैलाया जो तुरंत बेनकाब हो गया। बड़ौली ने विपक्ष पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिलों पर 100% ब्याज छूट मिलेगी। जो उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं कर पाए थे, अब वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य बकाया वसूली बढ़ाना और जनता को राहत देना है। हरियाणा सरकार ने एक और तोहफा देते हुए जनवरी 2026 से पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। बढ़ी हुई सैलरी का फायदा हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। इससे मजदूरों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। हरियाणा में शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति के तहत अब स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। शिक्षकों को अब आवेदन ऑनलाइन देने होंगे और तबादले मेरिट के आधार पर होंगे। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी और असमानता की समस्या दूर होने की उम्मीद है। हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री और महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर जैसी बड़ी सौगातें दी। अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार घटेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने की बात कही। हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए अब कर्मचारियों को 115 की बजाय 144 घंटे तक ओवरटाइम करने की अनुमति दी है। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिक उत्पादकता बढ़ेगी और निवेशकों को लाभ मिलेगा। हालांकि श्रमिक संगठनों ने इस बदलाव को लेकर चिंता भी जताई है। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के पहले ही दिन तकनीकी खामियों के कारण कई जिलों में पोर्टल ठप पड़ गया। नागरिकों को दस्तावेज अपलोड करने और प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कतें आईं। प्रशासन ने कहा है कि सिस्टम को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। यह योजना प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हरियाणा बोर्ड ने 1990 से 2024 के बीच 12वीं पास छात्रों को बड़ा अवसर दिया है। अब वे अपने अंकों में सुधार करने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह कदम उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जो नौकरी या उच्च शिक्षा में बेहतर मार्क्स की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब कर्मचारी डिजिटल स्किल्स और प्रशासनिक प्रशिक्षण ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का हिस्सा है। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता दोनों में सुधार होगा।
हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 96% महिलाओं को धोखा दिया गया है और लाभ सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा रहा। सरकार ने कहा कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में 1984 सिख दंगा पीड़ित के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के संशोधन को सीएम नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे राज्य में सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता पाने का शानदार मौका मिल रहा है। सरकार ने फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक राहत दी जा सके। यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो नौकरी की तलाश में हैं। पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भत्ता सीधे खाते में आएगा। हरियाणा सरकार किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत की डबल डोज देने जा रही है। एक ओर बिजली बिल में छूट की घोषणा हुई है, वहीं दूसरी ओर किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नए सब्सिडी प्लान दिए जा रहे हैं। इससे किसानों के खर्च में कमी आएगी और आम जनता को भी बिजली बिल में राहत महसूस होगी। हरियाणा के मंडियों में अब किसानों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अब किसानों को मंडी में एंट्री के लिए QR कोड वाला गेट पास मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल असली किसान ही अपनी फसल बेच पाएंगे और बिचौलियों की एंट्री पूरी तरह रोकी जा सकेगी। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने इसे लाडो लूटो योजना बताया है। उनका कहना है कि सरकार इस योजना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह योजना महिलाओं को वास्तविक लाभ देने के बजाय चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह गई है। महिलाओं को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि महिलाएं इस अभियान की सच्ची नेता बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर से लेकर समाज तक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभा सकती हैं और जागरूकता फैला सकती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मान देने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उनके पौत्र पौत्रियों के विवाह पर सरकार की ओर से 51,000 रुपये का शगुन दिया जाएगा। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने और उनके परिवारों को सहयोग देने की दिशा में सराहनीय है। हरियाणा में शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच बैठक बेनतीजा रही। ऑनलाइन डायरी और चिराग योजना को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। शिक्षक संघ का कहना है कि नई व्यवस्था शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जबकि विभाग इसे पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच अब आगे फिर बैठक की उम्मीद है। हरियाणा बोर्ड ने 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बार परीक्षा परिणाम उम्मीद से बेहतर आए हैं। बोर्ड ने बताया कि कॉपियों की जांच सख्ती से की गई थी और मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के कई छात्र शामिल हुए। गुरुग्राम में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपू घर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई नियमों के उल्लंघन के कारण यह कदम उठाया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने और लाइसेंस नवीनीकरण में गड़बड़ी के चलते यह कार्रवाई जरूरी थी। डाक खाना चौक पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। नगर निगम ने पुराने टेंडर को रद्द कर नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इससे शहर के मुख्य बाजारों में पार्किंग की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। गुरुग्राम के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। धूल और धुएं से AQI 300 के पार चला गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर रोक और पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए। दिल्ली और गुरुग्राम की हवा इन दिनों दमघोंटू हो गई है। हवा में गंदगी इतनी बढ़ गई है कि एयर प्यूरिफायर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और तत्काल राहत के लिए सख्त कदम जरूरी है। गुरुग्राम में रजिस्ट्री का काम पूरी तरह ठप हो गया है। हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इस तहसील में भी सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि सर्वर तकनीकी दिक्कतों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह स्थिति बनी है। इससे आम नागरिक और प्रॉपर्टी डीलर दोनों परेशान हैं।
गुरुग्राम दिल्ली में हवा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एनसीआर के 5 शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है। दिल्ली 6ठे और गुरुग्राम 10वें नंबर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में ठंड बढ़ने से प्रदूषण और ज्यादा गंभीर हो गया है। हरियाणा के कई जिलों में बीते दिन बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। हालांकि AQI का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में है। रोहतक देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और वाहनों की जांच तेज कर दी है।